गुड इवनिंग गाइस। आज यहाँ पे मैं डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा जो बेसिकली केबीपीवाई स्ट्रीम एसएक्स और आईआईटी एडवांस लेवल के होंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूं, इफ इंटीग्रल 0 to 2008 पाई e raised to the power cos x cos of sin x dx equals k pi, देन चलो इसे इंटीजर टाइप प्रॉब्लम एज्यूम करके सेट करते हैं। देन k विल बी, तो ऐसे प्रॉब्लम में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत सारे ट्रिक्स आप ट्राई करेंगे तो आपको फिर नजर आएगा भाई कि उससे मामला कुछ बन नहीं रहा है। बट ऐसे केस में अगर आप सबको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक या कुछ एक्सपोनेंट हो, बाहर मल्टीप्लाई में चल रहा हो, तो ऐसे केस में शर्त है साइन और कॉस के कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने पे बहुत ही फायदा मिलता है। बाकी हर जगह एडहॉक रीजनिंग तो करनी ही पड़ती है। तो ये सवाल अपने रैंडमनेस की वजह से बहुत ज्यादा प्यारा हो चुका है। तो यहाँ पे cos sin x की वैल्यू आप पुट करिए एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 2008 पाई e raised to the power cos x, आप इसको लिखेंगे e raised to the power iota sin x प्लस e raised to the power माइनस iota sin x dx और होल अपॉन में आएगा 2। बच्चों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है भाई, वो वीडियो पॉज कर करके पहले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर खुद से करेंगे, फिर इसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये होगा इंटीग्रल 0 to 2008 पाई e raised to the power cos x plus iota sin x प्लस e पे पावर cos x माइनस iota sin x और होल अपॉन में 2, होल अपॉन में आएगा 2 dx, होल अपॉन में 2 आएगा dx। आप यहां पे एक बात ऑब्जर्व करिए, अगर इसको मैं z कहूं cos x प्लस आयोटा sin x को, और इसको z बार, तो सिंपली एक टर्म e पे पावर z और दूसरा e पे पावर z बार लिखा हुआ है, होल अपॉन में 2 है, राइट। अगर मैं e पे पावर z की सीरीज लिखूं बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम, होगा 1 प्लस z। वैसे भी ये सीरीज बच्चे लिमिट्स वगैरह के चैप्टर में याद रखते हैं, नाम नहीं पता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेलर नाम से कुछ भी लेना देना नहीं यहाँ पे, इन्फिनिटी। और अगर आप e पे पावर z बार की सीरीज लिखते हैं, ये होगी 1 प्लस z बार प्लस z बार का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब आप यहाँ पे इनको एक्सपेंड कर दीजिए। अच्छा, z बेसिकली cos x प्लस आयोटा sin x में आप z बार ऐड करेंगे, 2 cos x आएगा, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा, नीचे 2 है ही है। जब आप z स्क्वायर करेंगे, जब आप z स्क्वायर करेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स में क्या होगा, ये 2 जाके मल्टीप्लाई कर देगा। कौन सी थ्योरम ये, डीएमटी, डी मूवियस थ्योरम, काफी फेमस थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर की। अच्छा, यानी 2 तो सब में से उड़ जाएगा, यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल बचा रहेगा, अगले में 1/3 फैक्टोरियल बचा रहेगा। लेकिन जो पावर्स है वो आर्ग्यूमेंट्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कॉस वाले ऐड हो जाएंगे। यानी फाइनली आप ऐड करने के बाद
इस इंटीग्रल को कुछ इस तरीके से लिख पाओगे, इंटीग्रल 0 to 2008 पाई 1 प्लस cos x प्लस cos 2x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस cos 3x बाई फैक्टोरियल 3 इन दिस वे dx। और अब आप इसे इंटीग्रेट करिए, तो इन सब का इंटीग्रल क्या होगा, तो जीरो ही होगा, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल आप 1 को सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे आएगा 2008 पाई, यानी k की वैल्यू कितनी होगी 2008। अगर आपको ये ट्रिक स्ट्राइक कर जाती तो आप काफी जल्दी कर पाते, नहीं तो थोड़ा सा ये मुश्किल प्रॉब्लम था। हाँ, अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम और कह लेते हैं कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। fx कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसको हमने r से r पे डिफाइन कर रखा है, और fx हमने ले रखा है x प्लस साइन एक्स। fx हमने कंसिडर कर रखा है x प्लस साइन एक्स, और आपसे मैंने यहां पूछ लिया कि आप भाई 0 से पाई f इनवर्स x dx ये कैलकुलेट करिए, आप इसे इंटीग्रेट करिए। तो साथी ये बात आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें आप इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मींस आप अगर इसको y एज्यूम करके x को इन टर्म ऑफ y लिखना चाहें, देन आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैलकुलेट x इन टर्म ऑफ y। तो ऐसे केस में कुछ लॉजिक बिल्डअप करना पड़ेगा। ऐसे प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम ऐसा सिमेट्रिकल प्रॉब्लम केवीपीवाई ने पूछ रखा है, अभी लॉन्ग टाइप में पूछ रखा है, मीन्स उनके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, वहां से उठा के पूछा था उन्होंने। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। मीन्स आज हम एक कोरिलेशन सीखेंगे, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के एरिया को एक्स एक्सिस साथ कैसे लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, मीन्स एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, एक्सप्लेन करना थोड़ा सा आसान रहेगा। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसके बाद हम एक और काम करने वाले हैं भाई, हमें पता है कि इनवर्स के ग्राफ y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होते, तो वो लाइन हम पहले यहां पे बना लेते हैं। अब साथी आप यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना लीजिए। ठीक, तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हम यहाँ पे ऐसे कुछ कंसिडर कर लेते हैं, और इसको हमने डिफाइन कर रखा है a से b में। आपको दिख रहा है फंक्शन मोनोटोनिक वगैरह है, मींस इन्वर्टिबल है, ये आप मान के चलिए। ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट b कॉमा एफ बी होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट a कॉमा एफ ए होगा। इसका जो इनवर्स है वो मैं यहां पे बना देता हूं, इसका इनवर्स कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ये एफ इनवर्स एक्स है। ये एफ इनवर्स अब साथी एफ इनवर्स एक्स की बात करें तो ये एफ ए से एफ बी में डिफाइन होगा, पर यहाँ पे काफी खिंच पिच हो रही फिगर में, मैं ये कोऑर्डिनेट्स हटा देता हूँ। ठीक है, आप इसे समझ लेंगे, ये ए कॉमा एफ ए ही लिखा हुआ है। तो साथी यहां से हम एब्सिसा इनके ड्रॉ कर लेते हैं। आपको मैं यहाँ पे बस ये बात समझाना चाहता हूं कि ये एरिया कैसे हम लिंक करेंगे। ठीक है, आप b कॉमा एफ बी का रिफ्लेक्शन लिए हो, इसका x कोऑर्डिनेट होगा एफ बी,
और इसका x कोऑर्डिनेट होगा YE। अब यहां पे सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है, इसका जो एरिया है F इनवर्स x का FA से FB में, वो मैं यहां पे कलर कर देता हूं, मैं एक ट्रायंगल से शो कर देता हूं, ठीक है। ये ढेर सारे मैंने ट्रायंगल्स बना दिए। ये पूरा एरिया है F इनवर्स x का। एरिया किसका है? F इनवर्स x का। FA से FB में। अच्छा, अब भाई आप ध्यान दीजिए, fx का एरिया आपके पास a से b में, वो आप इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे या वो आपको गिवन रहेगा। एक काम करते हैं, यहां से y इक्वल टू एफ बी और y इक्वल टू पहले एफ ए वाली लाइंस बना लेते हैं, तो वो पिक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये मैंने इसको ज्वाइन किया, थोड़ी ज्योमेट्री करते हैं यहाँ पे एरिया के लिए, और y इक्वल टू एफ बी वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे, राइट, यहां। अच्छा, अब आप देखिए कौन से दो एरिया बराबर होंगे। एफ इनवर्स एक्स डी एक्स एफ ए से एफ बी जो आप कंप्यूट कर रहे हो, वो एरिया इक्वल होगा इसी फंक्शन, जो गिवन फंक्शन था उसका वाई एक्सिस के साथ जो एरिया होगा फ्रॉम एफ ए टू एफ बी। एक ही बात है, मीन्स जब आप वाई एक्सिस से स्ट्रिप लेंगे, मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे, तो आप x को इन टर्म ऑफ y लिखते हैं, दैट इज इनवर्स। तो बेसिकली आप एफ ए से एफ बी ये वाला सेक्शन इंटीग्रेट कर रहे हो, यहां से यहां आप इंटीग्रेट कर रहे हो, यानी जो मैंने ढेर सारे ट्रायंगुलर सेक्शंस बनाए, ये एरिया बराबर होगा इस क्रॉस सेक्शन के, जो यहां पे मैं क्रॉस कर रहा हूं अब, ये वाला रीजन। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों को ये बात काफी ढंग से समझ में आ रही होगी। इस सेक्शन के इक्वल होगा मेरे बहादुर बच्चे। अच्छा, जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, ये वाला एरिया, ये कैसे निकालेंगे? आप देखिए, आपके पास एक बड़ा सा रेक्टेंगल दिख रहा है, इस बड़े से रेक्टेंगल में से आप माइनस करेंगे फंक्शन का एक्स एक्सिस के साथ एरिया और छोटे रेक्टेंगल का एरिया, यानी ये एरिया इक्वल हो जाएगा, बड़े रेक्टेंगल का एरिया होगा मेरे बहादुर बच्चे बी इंटू एफ बी, और छोटे रेक्टेंगल का एरिया होगा ए इंटू एफ ए माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आपको करना पड़ेगा। इतनी सी बात। ये आपके पास एक घनिष्ठ मित्रता वाला प्रॉब्लम दिख रहा है भाई, कि एफ इनवर्स एक्स और एफ एक्स के एरिया कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से। बस शर्त है, अगर आप फंक्शन को ए से बी में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इनवर्स को एफ ए से एफ बी में करेंगे, तभी वो रिलेशन आप बना पाएंगे। तो प्रॉब्लम ये था। अब इसको तो मैं ओरली कर दूंगा। कैसे करूंगा भाई? इनवर्स का एरिया पूछा हुआ है। अच्छा, अगर मैं एफ बी निकालूं, पाई पुट करूं, कितना आएगा? यहां से पाई आएगा। बी एफ बी करूंगा, कितना आएगा? पाई स्क्वायर आएगा। ए एफ ए करूंगा, जीरो आएगा, माइनस इंटीग्रल जीरो टू पाई एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। आप सिंपली ये इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो x का होगा पाई स्क्वायर बाई टू, और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, और लिमिट वगैरह पुट कर देंगे आप, तो ये आएगा पाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू, राइट। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनवर्स के एरिया को ज्योमेट्री से थोड़ा सा लिंक करके चलेंगे। हम आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस बार का प्रॉब्लम जो भी है, इसमें थोड़ा सा ऑड और इवन फंक्शन वगैरह का भी कंसेप्ट आएगा।
ये भी काफी ज्यादा अच्छा प्रॉब्लम है। तो कैसा प्रॉब्लम हम सेट करें, चलिए यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सेट करते हैं। इफ इंटीग्रल 0 to pi x square sin 2x sin pi by 2 cos x dx upon upon 2x minus pi upon 2x minus pi equals k upon pi, then first option, number of divisors of k will be 4. Number of divisors of k will be 2. Number of divisors of k will be 3. और मेरे साथी फोर्थ ऑप्शन आपका है k will be prime. मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें हम बहुत सारी बातें सीख लेंगे इस प्रॉब्लम में, इसमें कई सारे कंसेप्ट्स यूज होंगे। तो भाई ऐसे केस में आप स्टार्ट कहां से करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे बाई पार्ट्स नहीं लगा सकते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी यूज करें लाइक a प्लस बी माइनस एक्स वाली, तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर इस डिनोमिनेटर से x वगैरह को कुछ भगाया जाए तो शायद थोड़ा सा हमें आराम मिले। ठीक है, तो स्टेप्स देखते हैं क्या यूज करेंगे इसमें। तो अपने पास जो भी इंटीग्रल है 0 टू पाई एक्स स्क्वायर साइन 2x सॉरी साइन पाई बाई 2 कॉस एक्स dx अपॉन 2x माइनस पाई। मेरे बहादुर बच्चे आप यहां करेंगे क्या, 2x माइनस पाई को कुछ लेट कर लेते हैं, लेट 2x माइनस पाई इक्वल्स t। तो यानी dx की वैल्यू आएगी dt बाई 2। अच्छा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज हो जाएगा, 0 पे हम जाएंगे माइनस पाई पे, और जब x को पाई करेंगे तो हम पाई पे जाएंगे। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, t प्लस पाई बाई 2 होगी। तो t प्लस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर साइन 2x, 2x को हमने t प्लस पाई लिख दिया, तो माइनस साइन t आएगा, माइनस साइन t। अच्छा, यहां पे x की प्लेस पे हम t प्लस पाई बाई 2 पुट करेंगे,
तो साथी यहां पे cos पाई बाई टू प्लस टी बाई टू माइनस साइन टी बाई टू आ जाएगा, यानी यहां पे बनेगा माइनस साइन पाई बाई टू साइन टी बाई टू, और dx की प्लेस पे मेरे बहादुर बच्चे क्या आएगा, dt बाई टू। अच्छा, होल अपॉन में क्या आ रहा है, होल अपॉन में आएगा t। अच्छा, जैसे ही आप माइनस पाई से प्लस पाई का इंटीग्रल देखें तो आपको कुछ ऑड और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी रिकॉल कर लेनी चाहिए, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें ऐसा कुछ कंसेप्ट यूज हो सकता है, बहुत ही आप एक्टिव हो जाएं, ठीक है। अब साथी यहां पे इसको हम लिख लेते हैं कुछ माइनस पाई से प्लस पाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इंटीग्रल माइनस पाई टू प्लस पाई, इस स्क्वायर वगैरह को एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो यहां पे आएगा टी स्क्वायर प्लस टू पाई टी प्लस पाई स्क्वायर, एक 4 भी था, अपॉन में लिख लेते हैं 4t। अच्छा, इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे आएगा साइन टी, और इंटू में आएगा साइन पाई बाई टू साइन टी बाई टू dt बाई टू। dt बाई टू। हम एक काम करते हैं, साइन टी को फर्दर ब्रेक कर लेते हैं, टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। यहां पे साइन टी बाई टू ऐसा आर्गुमेंट दिख रहा है, उसको कुछ लेट करने पे फायदा हो सकता है, राइट। चलिए भाई, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस टी को थोड़ा सा ऑपरेट वगैरह करके कुछ टी वगैरह भगा लेते हैं, देखते हैं अगर कुछ फायदा हो तो बढ़िया बात है। तो यानी यहां पे हमें अब ऐसा कुछ पिक्चर दिखने वाला है, इंटीग्रल माइनस पाई टू प्लस पाई, एक टी को एक टी खा जाएगा, तो यहां पे मेरे बहादुर बच्चे क्या बचेगा, टी, टू पाई टी अपॉन टी, यानी यहां पे सिंपली क्या रहेगा, टू पाई प्लस टू पाई। अच्छा, अपॉन 4 लिख लेते हैं, अपॉन 4 प्लस, थोड़ा सा ब्रेसेस बड़ा कर लेते हैं, ऐसा खराब लगता है। अच्छा, यहां पे पाई स्क्वायर अपॉन कितना रहेगा, टी, पाई स्क्वायर अपॉन 4t, इसको भी लिख लीजिए आप। और मैंने साइन टी को ब्रेक कर लिया, टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। और यहां पे था साइन पाई बाई टू साइन टी बाई टू, और यहां पे आया डी टी बाई टू। इतनी सारी बातें आ गई। तो आपको दिख रहा है कि साइन टी बाई टू को कुछ लेट किया जाए तो कॉस टी बाई टू डी टी सब की वैल्यू कुछ कुछ हम लिख सकते हैं यहां पे, राइट। यानी हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, कुछ लेट करने से पहले यहां पे साइन टी, यहां पे साइन पाई बाई टू साइन टी बाई टू लिखा हुआ है, यहां पे आप साइन टी और यहां पे साइन पाई बाई टू टी बाई टू लिखा हुआ है। ये कैसा फंक्शन है, ऑड। ये कैसा फंक्शन है, ऑड। टी कैसा फंक्शन है, ऑड। तीन ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टिंग फंक्शन कैसा होगा, ऑड। मिस टी के साथ वाला तो लिखने की जरूरत नहीं, इंटीग्रल 0 होगा। यहां पे भी 1 बाई टी लिखा हुआ है, 1 बाई टी कैसा फंक्शन है, ऑड। तीन ऑड मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टिंग ऑड, माइनस पाई से प्लस पाई में इंटीग्रल 0। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वी नो दैट माइनस ए टू प्लस ए
एफ एक्स डी एक्स, इफ एफ एक्स इज ऑड देन एरिया शुड बी जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना एरिया पॉजिटिव साइन के साथ आता है उतना ही निगेटिव साइन के साथ भी आता है और कैंसिल आउट कर जाएगा। अब साथी यहां पे हम साइन टी बाई टू को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट, बाकी जो टर्म बचेंगे उनको लिखेंगे। लेट साइन टी बाई टू इक्वल्स सम साई। अच्छा, बाकी आपके पास यही टर्म बच रहा है 2 पाई बाई 4 वाला। अच्छा, इसी को ना मान के मगर अंदर वाली पूरी वैल्यू को माने ज्यादा फायदा होगा आई थिंक। चलिए तो हम पूरी वैल्यू को मान लेते हैं, पाई बाई 2 साइन दिस, इस पूरे को मैंने मान लिया साइन। अच्छा, बाकी जो बचा हुआ फंक्शन है मिडिल वाला, इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्टिंग फंक्शन इवन रहेगा। अगर आप इवन को इंटीग्रेट करते तो भाई माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स आप क्या लिखते, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो आप यहां पे लिख पाएंगे अब 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई 2 पाई बाई 4। मैं सब पुट करके लिख दूं यहां पे। अगर हम t की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो ये 0 से पाई बाई 2 पे जाएगा और 0 पे 0 ही रहेगा। मैं यहां पे साई के टर्म में लिखने वाला हूं। तो 2 पाई बाई 4, 2 टाइम्स क्यों लिखा, यहां से मैंने निकाल लिया इसे। अच्छा भाई, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 2 कॉस टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 डी टी बाई 2, इतनी वैल्यू किसके इक्वल होगी, डी साई के इक्वल होगी। इतनी वैल्यू डी साई के इक्वल होगी। अच्छा, यहां पे 2 पाई बाई 4 साइन टी बाई 2 का टर्म भी है, तो 2 साइन टी बाई 2 अभी लिख लीजिए, इसको बाद में मैं साई के टर्म में पुट कर दूंगा, नहीं तो भाई कुछ गलती हो सकती है कैलकुलेशन में। अच्छा, ये पूरी वैल्यू पाई बाई 2 कॉस टी बाई 2 डी टी बाई 2, चलो कॉस टी बाई 2 डी टी बाई 2 ये है, इसको लिख लेते हैं 2 डी साई अपॉन पाई, 2 डी साई अपॉन पाई। अच्छा, साइन टी बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 साई अपॉन पाई। तो यहां पे एक टर्म हमारा छूट गया है, साइन पाई बाई 2, हमें साइन साई भी लिखना चाहिए था, ये हमने यहां पे छोड़ दिया है, साइन साई। ठीक, ये आप लिख लीजिए। अब देखिए यहां पे हम साइन टी बाई 2 की वैल्यू इन टर्म ऑफ साई और पाई वगैरह पुट करेंगे। ठीक है, ये पाई कैंसिल हो गया, 2 2 4, ये 4 कैंसिल हो गया, और इस इंटीग्रल को हम अब लिख पाएंगे साइन टी बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 साई अपॉन पाई, यानी ये मेरा इंटीग्रल होगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 और एक 2 यहां बचा हुआ है, 2 साई अपॉन पाई साइन साई डी साई। तो फाइनली कुछ इस तरीके से बनेगा यहां पे।
तो ये आ रहा है कुछ, सिंप्लीफाई करने के बाद 8/पाई 0 to π/2 साई साइन साई डी साई। भाई इसको बहुत ही आसानी से हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, आप यहां पे डीआई मेथड यूज कर लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, या आप सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लीजिए। तो आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं 0 से π/2 साई साइन साई, तो आप जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं उसको डी के नीचे लिखेंगे, जिसको इंटीग्रेट करेंगे उसको आई के नीचे लिखेंगे। अब कौन सा फंडा यूज कर रहे हैं, आइलेट रूल। इसके बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं कि हम जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और जिसको इंटीग्रेट करते हैं किस बेसिस पे चूज करते हैं, वो अभी आप याद रखिए 12th स्टैंडर्ड के लिए। यहाँ पे साई होगा, यहाँ पे साइन साई होगा, इसको आप प्लस साइन के साथ लिख लीजिए। आप अल्टरनेट प्लस माइनस करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। साई के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, माइनस साइन आप लगा दीजिए। इसका इंटीग्रल कितना होगा, माइनस कॉस साई होगा। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। आप इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। अब कैसे हम फाइनल इंटीग्रल लिखेंगे, फाइनल इंटीग्रल लिखने के लिए आप डायगोनली इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, वही आपका फाइनल इंटीग्रल होगा। तो इसका फाइनल इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस साई कॉस साई प्लस साइन साई, और लिमिट मेरे बहादुर बच्चे क्या होगी, 0 से π/2। कितना आ गया, 1 आ गया। यानी हमारा फाइनल आउटकम क्या होगा, 8/पाई। अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये हमारा आंसर है 8/पाई। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव भी था। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ के विल बी, के की वैल्यू कितनी आई, 8। तो आप 8 को 2 क्यूब लिखेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव डिवाइजर्स की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, कुछ मेंशन नहीं किया है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे, 3 + 1 यानी 4 होंगे। और बाकी तो कोई आंसर यहाँ पे सेटिस्फाई कर नहीं रहे, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पे देखते हैं। फिर से यहां पे एक बार हम इंटीजर टाइप प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे। इफ इंटीग्रल 0 to π/2 x² कोसेक स्क्वायर x dx इक्वल्स π/ln p, then p will be। अब यहां पे हमें बहुत ही फास्टली इंटीग्रेट करना है। कैसे से इंटीग्रेट करें, इसको हम इजिली इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते हैं। यहां पर अपना वही डीआई मेथड यूज करते हैं फटाफट इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये फंक्शन हम डिफरेंशिएट करेंगे और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। यहां पर हमने अपना पॉजिटिव साइन लिख दिया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये 2x आएगा। ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पुट करना है। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट x होता है। इसके बाद आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो +2 आएगा। इसको आप इंटीग्रेट करें, कॉस अपॉन साइन लिखा हुआ माइनस ln sin x हो गया। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो अब 0 आएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये मामला थोड़ा सा टफ है। अब इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके यहां लिखेंगे। यहां पे होगा माइनस इंटीग्रल ln sin x dx। लिमिट हम बाद में पुट कर देते हैं, ओके। लिमिट हम एक साथ पुट करेंगे, यानी इसका इंटीग्रल जो था वो हम बहुत जल्दी लिख पाए। शायद इसका इंटीग्रल हम काफी जल्दी से लिख पाए। आप इनको डायगोनली मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड कर देंगे।
इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो भाई जो फाइनल इंटीग्रल हमारा आने वाला है वो होगा माइनस एक्स स्क्वायर cot x, and you have to put limit from 0 to pi by 2. माइनस प्लस होगा प्लस 2x ln sin x, और अगेन आप लिमिट पुट करेंगे 0 टू पाई बाई 2। आखिरी -2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ln sin x dx। और आपको 0 से पाई बाई 2 ln sin x dx, ये कुछ फेमस इंटीग्रल है, ये बोले जाते हैं भाई, आप इन्हें याद रखिए। तो इसका इंटीग्रल आपको याद रखना है 0 टू पाई बाई 2, आपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी किया होगा। ln sin x dx की वैल्यू आती है -पाई डिवाइडेड बाई 2 ln 2, और यही वैल्यू सेम होती है कॉस के लिए अगर प्रॉपर्टी यूज करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स वाली। तो 0 से पाई बाई 2 ln cos x dx की वैल्यू होगी बिल्कुल सेम -पाई बाई 2 ln 2। और तीसरी बात भी आप याद रख सकते हैं, अगर आप 0 से पाई में इंटीग्रेट कर रहे हैं ln sin x को, भाई इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये आप प्रूफ कर लेना ln 2, ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, अगर आपको रिजल्ट याद था तब सीधे यहां पे लिखेंगे -2 इंटू -पाई डिवाइडेड बाई 2 ln 2, यानी हमारा फाइनल आउटकम क्या है, पाई ln 2, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो DI मेथड यहां पे काफी ज्यादा आप देख रहे हैं हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसने बचाया है। अब हम आगे चलते हैं, हम अपना आखिरी प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इफ I इक्वल्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स और रेज टू दी पावर -4 dx, ये इंटीग्रेट करना है आपको। तो आप यहां पे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह चेक करेंगे, तो फिर से ये कुछ प्रॉपर्टी पे सीधे हिट नहीं हो रहा है, तो आप पहले निगेटिव पावर को नीचे ले जाइए, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। 0 टू पाई बाई 2, यानी कई बार इंटीग्रल कैलकुलस के प्रॉब्लम अपने रीअरेंजमेंट की वजह से बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं। यहां पे आएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स रेज टू दी पावर 4, ये आपको इंटीग्रेट करने। तो यहां पे काम करते हैं, अगर मैं कॉस एक्स बाहर निकालूं तो ये बनेगा न्यूमरेटर में जाके सीकेंट स्क्वायर एक्स। भाई आप जितनी प्रैक्टिस इसमें किए होंगे उतने आगे की पोजीशन पे रहेंगे। इंटीग्रेशन मतलब खूब ज्यादा प्रैक्टिस और अच्छे सवालों की प्रैक्टिस, अच्छे सोर्स से आप क्वेश्चंस करिए। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x स्क्वायर, स्क्वायर नहीं पावर 4 यहां पे है, ओके। अच्छा, अब यहां पे शायद मैं बहुत इजीली रीअरेंज कर पाऊं। मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट स्क्वायर रूट tan x इक्वल्स t, या सिंपली tan x इक्वल टू t स्क्वायर। अच्छा, अगर मैंने tan x को t कहा तो सीकेंट स्क्वायर x dx मेरा होगा 2t dt,
यानी इस इंटीग्रल को हमने काफी स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया। तो I इक्वल्स अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to π/2, यानी यहां पे 0 to इन्फिनिटी होगा, 0 to इन्फिनिटी 2t dt, 2t dt अपॉन 1 plus t रेज टू द पावर 4। अच्छा, अब ये इंटीग्रेट करना आई थिंक काफी ज्यादा आसान है आपके लिए, आप इसे बहुत ही जल्दी अब इंटीग्रेट कर पाएंगे। आप मन करे 1 plus t को कुछ अदर फंक्शन एज्यूम कर लीजिए। नाउ लेट 1 plus t, ऐसे इंटीग्रल हमने खूब कर रखे हैं, इक्वल्स डेल्टा। तो dt की वैल्यू कितनी होगी, d डेल्टा। अच्छा, इस बार जो लिमिट होगी, अगर t की वैल्यू 0 होगी, डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। t की वैल्यू इन्फिनिटी, डेल्टा की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। 2t dt, t की वैल्यू डेल्टा माइनस 1 आएगी, तो 2 टाइम्स डेल्टा माइनस 1 और dt की वैल्यू है d डेल्टा। और यहां पे आएगा डेल्टा रेज टू दी पावर 4। आप इसे बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। यानी भाई आप फाइनली इंटीग्रेट करना, यहां से 1/3 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो साथ ही कुछ और हम प्रॉब्लम्स आगे करेंगे कभी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।